हाय दोस्तों, आज सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी यूपी बोर्ड का एग्जाम किस बेस पे किस मॉडल पे आता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं, किसमें क्या करना होता है और कितने सॉल्व करने होते हैं, क्या वो नहीं होता। सबसे पहले अगर बात करें हिंदी यूपी बोर्ड का, तो उसका जो टोटल मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं पता होगा आप लोगों को? कितने मार्क्स होते हैं? पूर्णांक कितना होता है इसका? पूर्णांक जो आपका एग्जाम होगा उसके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को? 70। अच्छा, ये एग्जाम कब लगा हुआ है आप लोगों का? 18 फरवरी 2026 को। आज इसमें अगर बात करें पूर्णांक तो कितना हो जाएगा आपका? 70 प्लस 30 नंबर आपके पेडिकल के होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 100। मार्कशीट में जो चढ़कर आएंगे कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 100 हो जाएंगे। अब आपको इसका जो प्रारूप होगा वो किस प्रकार मिलेगा? ये आपका जो पेपर होता है 2 खंडों में डिवाइड होता है। किन किन खंडों में डिवाइड होता है? 2 खंड में, खंड आ और बा। खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 20। कितने मिलेंगे? 20। और खंड बा में कितने भैया मिल जाएंगे? शेष के 50, है ना। अब खंड बा में जो मिलने वाले क्वेश्चन वो होते हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स देता है। कितना देता है भैया? प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स। यानी कि जो आप एमसीक्यू करके आते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी, ये क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे और इन्हीं पर आप लोगों को 20 नंबर मिलेंगे। जो कि ये क्वेश्चन आपको कहां पे करने होंगे? टैक्स पे नहीं करने पड़ेंगे। ये आपको OMR सीट दी जाएगी, ठीक। उस पर आप लोगों को ये 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे OMR सीट पे। ये आपकी हो गई। उसके बाद इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित रहेगा और इसमें आप अधिकतर कोशिश यही करेंगे, बाल पेन लेकर जाएंगे, काले नीले पेन से गोला भरने की कोशिश करेंगे। ये आपके भैया यहाँ तक हो गई। उसके बाद में अब बात करते हैं खंड बा की। खंड बा की अगर बात करें तो खंड बा में सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश मिलता है। क्या मिलता है? गद्यांश मिलता है। गद्यांश मिलेगा, गद्यांश। इसमें भैया टोटल नंबर कितने होंगे? 6 होंगे। कितने नंबर मिलेंगे आप लोगों को भैया? 6। इसमें भैया टोटल नंबर कितने मिलने वाले हैं आप लोगों को? 6। 6 नंबर कैसे कैसे मिलेंगे? सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ। संदर्भ में लिखना पड़ेगा जो भी आपका गद्यांश जिस कविता जिस पाठ से होगा, जिसमें लिखा होगा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके नंबर भैया ये किसमें मिलेंगे? 3 नंबर। क्या मिलेंगे? 3 नंबर। उसके बाद में जो भी आपके प्रश्नोत्तर दे रखे होंगे वो करोगे, उसके नंबर बेटा कितने मिलेंगे आप लोगों को? 2। तो टोटल 2 कितने हो गए? 6। ये आपके कहां से मिलेंगे? गद्यांश से। उसके बाद में इसी का एक पार्ट होता है पद्यांश। पद्यांश जिसमें आपके कवि तुलसीदास, बिहारी जी, ये जो भी होते हैं जिनकी ये कविताएं जिसमें पढ़े हो आप लोगों ने, किसी का भक्ति, किसी के जो भी पढ़े हो, वो किसमें आ जाता है? पद्यांश। पद्यांश। अब भैया पद्यांश भी कितने नंबर का होता है आपका? 6 नंबर का। अब इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, ये भी 3 और 2 का रहेगा। जो भी क्वेश्चन करेगा 2 में, और जो संदर्भ और इसकी व्याख्या हो जाएगी वो कितने में हो जाएगी भैया? कितने हो जाएगी? 3 नंबर में। कितने में हो जाएगी? 3 नंबर में हो जाएगी। ये आपका पद्यांश हो गया। पद्यांश के बाद में आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा जी। उसके जो आपका कवि या लेखक, 2 जीवन परिचय आती हैं। 2 यानी कि कवि की जीवन परिचय आ जाएगी और दूसरी लेखक की। एक गद्यांश से और एक पद्यांश से लिया जाता है। तो आपके जो लेखक की जीवन परिचय होंगी वो लिखनी होंगी, जीवनी। जीवन परिचय। अब जीवन परिचय
पहले गद्यांश की देखो, जो लेखक होंगे, लेखकों की, लेखक की जीवन परिचय। भैया ये भी कितने नंबर में आने वाली है आपकी? 6 नंबर में। कितने नंबर में आने वाली है? 6 नंबर में। लेकिन इसमें भी डिवाइड होगा। आपका जीवन परिचय कितने नंबर की होगी? 3 नंबर की। संक्षिप्त से लेकर के जब विस्तार करोगे तो उसमें कितने नंबर की होगी आपकी? 3 नंबर की। और जो उनकी प्रमुख रचनाएं लिख के आओगे, एक एक रचना लिख के आओगे, वो कितने नंबर में देंगे? 2 नंबर में। तो एक छोटी सी बात याद रखना है, आप लोगों को रचना जरूर लिख के आनी है उनकी। क्यों लिख के आनी है? क्योंकि रचना लिखोगे तो एक लाइन में लिख दोगे और उसके बाद में उसके नंबर कितने देने वाले हैं आप लोगों को? 2 नंबर देने वाले हैं। और जीवन परिचय के कितने देने वाले हैं? 3 ही देने वाले हैं। तो आप लोग ये गलती नहीं करोगे कि रचना ना लिखकर रचना ना लिखो। रचना भी जितना जरूरी, जीवन परिचय उतनी ही जरूरी क्या है आपकी? रचना, क्योंकि रचना आप लोगों को कितने नंबर देती है? 2 नंबर। इसी प्रकार कवि की होगी, कवि की भी 6 नंबर में होगी, 3 गुणे 2। ये आपका कवि में भी रहेगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए संस्कृत आ जाता है। क्या आ जाता है? आप लोगों को संस्कृत का पद्यांश मिलेगा, गद्यांश मिलेगा, है ना। संस्कृत का गद्यांश मिल जाएगा। अब भैया इसमें भी टोटल नंबर कितने मिलने वाले हैं? 6 नंबर मिलने वाले हैं। सॉरी 5 मिलने वाले हैं। इसमें कितने भैया मिलने वाले हैं आप लोगों को? 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें करना क्या है? आप लोगों को जो आप संदर्भ लिखोगे, अब इसमें उल्टा है। इसमें क्या है भैया? जो आप संदर्भ लिखोगे वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। लेकिन क्या कहता है कि अनुवाद भी करना है ना, और जब अनुवाद करोगे वो कितने नंबर का हो जाएगा? 3 नंबर का। तो इसके साथ साथ संदर्भ के साथ साथ अनुवाद भी आप लोगों को करना है। उसके बाद में अब आप लोगों को पद्यांश भी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? पद्यांश भी। भाई इसका गद्यांश का हो गया और इसका क्या दे रखा होगा? पद्यांश का भी दे रखा होगा। पद्यांश का भी कितने नंबर का आएगा भैया? 5 नंबर का। इसमें संदर्भ कितने नंबर का होगा? वो भी 2 नंबर का होगा। और व्याख्या कितने की होगी? 3 नंबर की। ठीक। उसके बाद में इतना हो गया। इसके बाद में आप लोगों को कोई एक खंड, संस्कृत खंड से जो याद करके आप लोग श्लोक जाएंगे। क्या जाएंगे? श्लोक, जो कि आपकी पद्यांश, संस्कृत के पद्यांश में ना आया हो, उस श्लोक को लिख के आना है। जैसे कि मान लीजिए तात चेष्टा बकोन ध्यानम सनिंद्रा तथा अल्पाहारी ग्रह विद्यार्थी पंचल क्षण, है ना। इस प्रकार से कोई भी एक श्लोक आप लोगों को कंठस्थ कर लेना। जो श्लोक याद करके जाओगे, आप लोगों को श्लोक कितने याद करने हैं? 3 याद करने हैं। क्यों 3 याद करने हैं? क्योंकि 2 तो आपके बुक में ही दे रखे होंगे और तीसरा आपको एक्स्ट्रा में याद करना है बोनस के रूप में, कि आपको आगे लिख के आना है। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 5 नंबर हो जाएंगे। और श्लोक में जो आप करके आओगे, श्लोक के कितने नंबर मिलने वाले हैं? श्लोक के केवल 2 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन इसमें एक खासियत ये बात है, 2-2 लाइन के आपके श्लोक होंगे, 6 लाइनें ही आपको याद करनी होंगी और आपको कितने नंबर देखा जाएगा? 2 नंबर देखे जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को 2 अनुवाद करने को मिलेंगे। संस्कृत आपको हिंदी में 2 प्रश्नोत्तर मिलेंगे। सबसे पहले क्या मिलेंगे? संस्कृत के प्रश्नोत्तर मिलेंगे। 2 प्रश्नोत्तर करोगे। इसमें भैया कितने मिलने वाले हैं अंक टोटल? 2। अब इसमें एक खासियत यह है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर जो होते हैं वो एक एक लाइन के ही अधिकतर मिल जाते हैं। तो 2 लाइनों को याद करने में आपको क्या मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं धीरे धीरे अब बड़े नंबरों के रूप में। अब बड़े नंबरों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले या फिर आपको एप्लीकेशन आएगा, या एप्लीकेशन आ जाएगा, या फिर कोई पत्र आ जाएगा, या फिर कोई शिकायत देने के लिए आ जाएगा, या फिर कोई पत्र लिखना, अपने दोस्त को लिखना, अपने भाई को, मित्र को, जिनको भी लिखना है, वो कितने नंबर का आएगा भैया? पत्र लिखना या शिकायत पत्र। पत्र या प्रार्थना पत्र।
यह आपका प्रार्थना पत्र है ना, ये आपका कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में। कितने नंबर में आएगा भैया? 4 नंबर में। उसके बाद में अब आप लोगों को आखिरी में मिलेगा, क्या मिलेगा? निबंध। क्या मिलता है? निबंध। निबंध जो आता है आप लोगों का, वो टोटल कितने नंबर का आता है भैया? 7 नंबर का आता है। अब सबसे बड़ी बात होती है निबंध। निबंध ही सबसे अधिक आप लोगों को नंबर देता है। अब जब निबंध आप लोग करके आओगे, निबंध में क्या हो जाता है, आप लोग अच्छे से किसी की रूपरेखा पढ़ ली, किसी निबंध की प्रस्तावना अच्छे से तैयार कर ली, तो आप लोगों के 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब इसमें याद करने वाला तो होता ही नहीं है कुछ। किसी भी निबंध में क्या क्या याद करोगे आप? निबंध लिखने के लिए जिस चीज पे आपको निबंध लिखने के लिए आ जाए, वो चीज आप लोगों को समझनी पड़ती है। जैसे कि आप ले लीजिए, आपका माय बेस्ट फ्रेंड पे निबंध आया, तो उसको आप समझो मेरा दोस्त क्या है, उसकी क्या आदतें हैं, जो भी अच्छाइयां उनको देखेंगे। अब लिखने का तरीका जो है पूछा जाए, कैजुअल तरीका जो होगा, वो आप सभी लोग हेडिंग में लिखोगे ना। तो जितनी भी हेडिंग्स लिखते हो, जितनी हेडिंग्स लिखो उतनी सुंदरता और अंडरलाइन करते जाओ। जब आप लोगों की, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 रुपए लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 10 और इसके नीचे हाईलाइट कर दिया, लाइन खींच दी, तो इंसान पहले ये वाला 10 देखेगा, ये वाला देखेगा, लाइन वाला देखेगा कि इसके नीचे लाइन है। इसलिए आप लोगों को प्रत्येक जो हेडिंग दे रखी होगी उसको अंडरलाइन करके जरूर आना है। अब इसके बाद में, अब देखो हमने आप लोगों को टोटल 70 मार्क्स गिनाए थे ना। देखो 70 पूरे हुए या नहीं हुए? देखो 20 ये हो गए कंफर्म, 7 4 11 11 2 11 2 13 2 15 15 5 20 10 सॉरी 20 5 25 25 और 6 31 6 37 6 43 6। गलत जोड़े आप लोग, गलत जोड़े गए। देखो बेटा, देखो 6 6 12 6 18 6 24 2 26 26 और 2 26 2 28 10 28 10 38 4 और 7। और इसके बाद में आपका रह क्या गया है? एक खंड काव्य आएगा, जो आपको खंड काव्य करना है। खंड काव्य, खंड काव्य में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलने वाले हैं। अब ये जो खंड काव्य होता है वो आपके उसके अनुसार चलता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य? मुक्ति दूत। मुक्ति दूत, और उसके बाद में मुक्ति दूत में किसका चरित्र है? हाँ, और उसके बाद में जो भी है, जैसे कि आपका हरदोई में चलता है सुभाष, है ना, इसी प्रकार आप लोगों को खंड काव्य चलते हैं। मॉडल पेपर का प्रारूप इसी प्रकार आप लोगों का तैयार होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो अब कल से आप लोगों को जो भी तैयारी करनी है, सबसे पहले डेली आप लोग MCQ के कुछ क्वेश्चंस रेडी करोगे, ठीक। उसके बाद में कोचिंग में जो चलेंगे, कल सबसे पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा कि निबंध किस प्रकार लिखें। उसके अगले दिन एप्लीकेशन सिखाई जाएगी। कल सबसे पहले आप लोगों को सिखाया जाएगा निबंध कैसे लिखें। निबंध के 7 नंबर आप लोगों को कंफर्म कराए जाएंगे, ठीक। धन्यवाद।